अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ प्रोफेशनल कैलकुलेशंस लेकर। ये हफ्ता आपके लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी इस वक्त ऐसी पोजीशन पर है कि 10 तारीख तक तो अच्छा चलेगा, बट जैसे ही 11 तारीख होगी, 10 तारीख को अपना घर बदलेगा रात में, एंड 11 पहला दिन होगा जब वो रेट्रो फॉर्म में चला जाएगा। इब्तदाई तौर पर कमज़ोर रहेगा, 18 को अपनी कमज़ोरी मैक्सिमम उनकी पहुंच जाएगी और उसके बाद रेट्रोग्रेशन भी शुरू हो जाएगी। मरकरी की इस रेट्रोग्रेशन की वजह से आपके अंदर कुव्वत फ़ैसला में कमी ज़रूर आएगी। आपका रूलिंग प्लैनेट है तो आपके यहाँ कॉन्फिडेंस लेवल भी शेक होकर रह जाएगा। ये वो तमाम फितरी सलाहियतें जो मुफ्त में आपको मिली हुई थी, आपने किसी इंस्टीट्यूट से हासिल नहीं की थी, उन सब सलाहियतों को फ्यूल देना रोकेगा या कम कर देगा। तो आपको लाइफ में उतनी सहूलियात फितरी तौर पर, नेचुरल स्किल्स के तौर पर मुयस्सर नहीं रहेंगी। उसकी वजह से आपको ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मरकरी 10 फरवरी को आपके यहाँ 10th हाउस में रेट्रो होगा, एंड यू नो अगर 10th हाउस में मरकरी रेट्रो होगा तो आपको ज़्यादातर परेशानियाँ कैरियर ओरिएंटेड ही होंगी। 10th हाउस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कैरियर, सोर्स ऑफ इनकम, जॉब, तिजारत, इन सब में प्रॉब्लम्स आएंगी। और कैरियर की तमाम मुआहदे करते हुए आपको एहतियात बरतना होगी। एक तो ज़हनी तौर पर आपकी आसूदगी उतनी शार्प नहीं रहेगी, लोग आपको चीट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में हेर फेर कर सकते हैं, या आपकी नज़रों से ओझल आपको नुकसानात पहुंचा सकते हैं। ये मरकरी के रेट्रो होने से आपको इशू रहेंगे और चलेंगे भी लंबे। अगर तमाम तर मेरी वीडियो और मेरी प्रिस्क्रिप्शंस के बावजूद अगर अभी तक आपने अपने लिए कोई रेमेडी इख्तियार नहीं की, तो अब रेमेडी की तरफ ज़रूर आ जाइए, क्योंकि आपका अपना रूलिंग प्लैनेट ट्रबल में जाने लगा है और ये 17 अप्रैल तक रहेगा। छोटा पीरियड नहीं है। उधर से जुपिटर भी लगा हुआ है। जुपिटर 7th हाउस में आपको फुल सपोर्ट कर रहा है। अच्छे दौर के एक पैच में अगर आपने पूरे अच्छे दौर की ख़राबी इख्तियार कर ली, जैसे जुपिटर आपको 23 दिसंबर तक सपोर्ट करने वाला है, लेकिन ये 2-2.5 महीने की जो ख़राबी है, जो 17 अप्रैल, अगर इसमें कोई चीटिंग हो गई, कोई गलत डॉक्यूमेंट साइन हो गया, किसी ने कैरियर में कोई डिस्टर्बेंस पैदा कर दी, आपकी गर्दन पे पाँव रख कर आगे निकल गए, आपको बिल्कुल नीचे झुका दिया, तो आपके वो जुपिटर के गोल्डन सीज़न का भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और दोबारा जुपिटर इस एरिया में 12 साल के बाद आएगा। तो इसलिए इस नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ मरकरी को रिपेयर करने की कोशिश करिए। आपको उसकी ज़्यादा ज़रूरत है जेमिनाइज। आपके अंदर पहले ही दोहरी सोच होती है, आपके अंदर पहले ही सेंसिटिविटी होती है, और उसके साथ मरकरी का रेट्रो होना जिसमें वो आपको कुछ सपोर्ट कर रहा था 10 तारीख से पहले, वो भी कम हो जाएगा। जब वो कम होगा तो आपकी वो सेंसिटिविटी, वो हसासियत बढ़ जाएगी। आपको फ़ैसला करना आसान नहीं रहेगा। आपको हर मामले पर गैर मामूली तवज्जो देनी पड़ेगी। उसमें किसी मामले में जिसमें आपकी दिलचस्पी है उसमें तो आप तवज्जो दे पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे मामलात जो खामखा आपके ऊपर हावी होंगे उसमें आप तवज्जो भी नहीं दे पाएंगे। खैर, इस बात को आप समझ कर आगे चलिए और एमरल्ड ज़रूर पहनिए। साथ में सूरह शम्स भी पढ़िए। एमरल्ड ओवरऑल मैंने बयान कर दिया है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा, ज़मरद उर्दू में कहते हैं एमरल्ड को, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा और हर दफ़ा ही कहता हूँ कि ये एक ओवरऑल रेमेडी है जो सभी जेमिनाइज जिस भी तरह के हों वो पहन लें। लेकिन होता ये है कि अगर आप अपना इंडिविजुअल चार्ट बनवाए हुए हैं तो आपकी स्किल्स, आपकी अचीवमेंट्स, आपकी स्ट्रेंथ हमें पता होती है, और अदरवाइज़ भी जो एस्पेक्ट्स बनते हैं दीगर सितारों से, उनको मद्देनज़र रख कर प्रिस्क्रिप्शन या रेमेडी आपको दी जाती, वो ज़्यादा अच्छी होती, उसमें ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म होगी, उसमें आपके लिए इनफरादी कुछ सहूलियात होंगी। खैर, इस बात को जो लोग एस्ट्रोलॉजी से मोहब्बत करते हैं या जो लोग इस तरह की सिचुएशंस को ऑलरेडी फेस कर चुके हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा होगा। जो 16 साल में मेरे यहाँ विज़िट कर चुके हैं उन्हें इस बात का भरपूर अंदाज़ा होगा। जो लोग नए हैं वो इस बात को ज़रूर समझें और एक दफ़ा अपनी जो लाइफ कैलकुलेशंस हैं या ईयरली कैलकुलेशंस हैं 2019 की, वो ज़रूर करें। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनमें वीनस 4 तारीख को आपके यहाँ 8th हाउस में, ये पॉजिटिव नहीं है, सॉरी, वीनस 8वें घर में मनफी होता है, और 8वें घर में उसके मनफी होने की वजह से रोमानवी कशीदगी भी चलती रहेगी।
जुपिटर बहरहाल 7वें घर में मुस्बत है। जुपिटर के 7th हाउस में होने की वजह से बीवी शौहर के लिए लकी और शौहर बीवी के लिए लकी। मतलब आपको सिर्फ अपनी इनफरादी लक फैक्टर से नहीं लड़ना पड़ेगा, आपको आपके कंपेनियन से कुछ फ्यूल, कुछ पॉजिटिविटी, कुछ खैर और बरकत मिल जाएगी अगर आप शादीशुदा हैं तो। और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो वो वाला दफ्तर भी, वो वाला ऑफिस भी आपके लिए बंद है, तो आप फिर अपनी ही विल और स्किल्स से लड़ेंगे। 10 तारीख से पहले पहले अगर आप अपने लेन देन के मामलात को हतमी शक्ल दे लें तो आप इसका कुछ अजाला कर सकेंगे। 10 तारीख से पहले पहले अगर मुआहदे साइन कर लिए जाएं तो भी कुछ अजाला हो जाएगा। जॉब के हसूल में भी अगर कॉन्ट्रैक्ट्स 10 तारीख से पहले पहले साइन हो जाएं तो अच्छा है। और निकाह या प्रपोज़ल या इस तरह के भी किसी सेहत के मामलात, कोई मेडिसिन शुरू करना है, कोई ऑपरेशन करवाना है, कोई मेडिकल एड लेना है तो 10 तारीख से पहले कर ली जाए तो उससे एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट भी आ जाएगा पॉजिटिव। बट 10 तारीख के बाद एस्ट्रो साइंसेस ये कहती हैं, सितारों की जो ज़ुबान है वो ये कहती है कि आपको सेहत के भी इश्यूज़ आएंगे और कैरियर के भी इश्यूज़ आएंगे। मेंटल जो एबिलिटीज़ हैं उनमें भी हिजान, गम, उदासी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, शकूक ये सब पैदा होंगे। तो उसको ओवरकम करने के लिए फिर मैंने प्रिस्क्रिप्शन भी आपको दे दी। सन का 9th हाउस में होना एक तरह से मुस्बत होगा कि 9वें घर में सूरज आपको बहुत अच्छे अंदाज से रेमेडीज़ की तरफ परफॉर्म करने के लिए ले आएगा। सूरज आपके यहाँ 9th हाउस में है। सोशल कनेक्शंस में भी इस वक्त एहतियात बरतिए। आपकी ज़हनी कमज़ोरी को देखते हुए लोग आप पर सवारी करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। अगर आप उधर अपनी अकल, अपनी चालाकी या अपनी जहानत को इस्तेमाल करेंगे तो आप धोखों से और मनफी रिलेशन से बच सकेंगे। अगर उसने आपको माली नुकसानात ना भी दिए मनफी रिलेशन ने, तो भी आपका टाइम किल ज़रूर होगा, वक्त ख़राब ज़रूर होगा। जबकि ये दौर बहुत अच्छा था, सिर्फ ये एक सितारे की कुछ महीनों की ख़राबी आपको ट्रबल दे रही है, तो इसको मद्देनज़र ज़रूर रखें। उम्मीद करता हूँ ये वाली इन्फॉर्मेशन आपके काफ़ी काम आएगी। 16 तारीख को मार्स भी अपना घर बदल रहा है और फिर 19 तारीख को सन भी अपने अच्छी फॉर्म में आ जाएगा। ये खबरें अगले हफ्तों की हैं। अगर आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो ये खबरें प्रोफेशनल अंदाज से बर वक्त आपको मिलती रहेंगी। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।